औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। अच्छा बच्चे, आज हमने अपना जनरल साइंस जो है वो स्टार्ट करनी है बिल्कुल शुरू से। आपका जो पहला चैप्टर है उसका नाम है बच्चे इंट्रोडक्शन टू साइंस। अच्छा बच्चे, सबसे पहले हम ये बताते हैं कि साइंस क्या होती है। हम आज शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़े से डिस्कस करेंगे। चूँकि हमने इंट्रोडक्शन टू साइंस पढ़नी है तो उसमें हम पहले ये देख लेते हैं कि हमने साइंस के अंदर क्या क्या पढ़ना है। ये तो हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले भी ये हम पढ़ेंगे कि साइंस क्या होती है। आप पहले से बहुत जो है स्टार्ट से ही साइंस की डेफिनेशन पढ़ के आ चुके हैं। इसको हम एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। डिफाइन साइंस। साइंस इज द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशन आर मेड, experiments are done and logical conclusions are drawn in order to understand the principles of nature। यही सेम डेफिनेशन बच्चे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि साइंस क्या है, जिसके अंदर हम मेजर 3 चीज़ें करते हैं। ठीक है, कितनी चीज़ें करते हैं? 3। नंबर 1, हम क्या करते हैं? ऑब्ज़र्व करते हैं। किसी चीज़ को क्या करते हैं बच्चे? हम देखते हैं कि नेचर में कोई मैकेनिज़्म है या हमारे इर्द गिर्द कोई मैकेनिज़्म हो रहा है, उसके अंदर सबसे पहले हम फर्स्ट जो है हमारा जो है पॉइंट होता है, हम क्या करते हैं? ऑब्ज़र्व करते हैं। सेकंड नंबर पे क्या करते हैं बच्चे? हम ऑब्वियसली हम जब किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं तो हमें तजस्सुस पैदा होता है कि ये ऐसा क्यों है। तो हम क्या करते हैं? उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, कोई ना कोई क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं। और जब हम एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं और जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी भी चीज़ के अंदर, तो हम उसके बाद कुछ ना कुछ रिज़ल्ट ज़रूर निकालते हैं कि हाँ, हमने एक्सपेरिमेंट किया था, इसका रिज़ल्ट ये आया। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, अगर हम किसी चीज़ पर परफॉर्म करते हैं तो ये क्या है बच्चे? साइंस। दोबारा से देख लेते हैं। साइंस इज़ अ स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, एक्सपेरिमेंट्स आर डन एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ नेचर। अगर ये 3 पॉइंट, जैसे नंबर 1 पॉइंट ये, नंबर 2 पॉइंट ये एंड नंबर 3 पॉइंट ये, इन तीनों पॉइंट में से अगर आप एक ही बात लिखना या याद करना भूल जाते हैं बच्चे, साइंस की डेफिनेशन गलत हो जाए। साइंस की डेफिनेशन की शर्त ही ये है कि इसके अंदर ये तीनों पॉइंट जो हैं वो लिखे हैं। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 5। हम आपने वो सोच रहे हैं कि हमने पहले क्वेश्चन 1 2 3 नहीं किया। कोई बात नहीं, हम पहले 4 और 5 करेंगे, फिर 1 2 3 करेंगे, फिर आगे मूव ऑन करेंगे। वो इस वजह से ये जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। सबसे पहले हमें साइंस का पता होगा तो हम जो है आगे मूव करेंगे। Why was the scientific knowledge classified into different branches? क्वेश्चन है बच्चे कि जो साइंटिफिक नॉलेज है वो डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर हमने क्यों डिवाइड की है। ये आपको पता है साइंस की कितनी ज़्यादा ब्रांचेस है। बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा जो है वो इसकी आगे भी सब डिवीजन्स हैं। उसका क्वेश्चन ये है कि हमने साइंस को इतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड क्यों करती है, इतनी ज़्यादा इसकी ब्रांचेस क्यों बनाती हैं? ऐसा क्या वजह थी कि हमें साइंस की बहुत ज़्यादा जो है वो ब्रांचेस बनानी पड़ी? इसका जवाब देखें। टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ नेचर एंड फॉर कन्वीनियंस ऑफ स्टडी टू इंक्रीज द साइंटिफिक नॉलेज, देयरफॉर साइंटिफिक नॉलेज वाज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एक्सेट्रा। ठीक है, क्यों ऐसा किया गया? हमने कैटेगरी लिस्टें बना दी गई चूँकि स्टडी बहुत ज़्यादा थी, नेचर की स्टडी बहुत ज़्यादा थी, और चूँकि स्टडी दिन ब दिन इंक्रीज होती जा रही थी, इस वजह से हमें क्या किया कि नॉलेज बहुत ज़्यादा होता जा रहा था। अब इसको कंपाइल करना मुश्किल था, इसलिए क्या कर दी गई, इसकी डिवीजन्स बना दी गई। मतलब कैसी डिवीजन? जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अच्छा बच्चे, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाएं। आपको पता है हमने पढ़ा कि साइंस की ब्रांचेस कितनी कौन सी है? फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, यही मेजर है। उसके बाद मैथमेटिक्स एंड जनरल साइंस है। हमने बायोलॉजी को पहले देख लेते हैं। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी के बायो का मतलब बच्चे, अगर हम इसके नाम को देखें तो बच्चे कहीं पर ही वर्ड बायो आ जाए इसका मतलब क्या होता है? लाइफ। और कहीं पर ही वर्ड लॉजी आ जाए इसका मतलब क्या होता है बच्चे? स्टडी। तो लाइफ की स्टडी क्या होगी बच्चे? बस सिंपल अगर हम डेफिनेशन करें तो लाइफ की स्टडी क्या होगी? बायोलॉजी। अगर हम इसकी वैसे जो डेफिनेशन लिखें तो क्या है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। लिविंग थिंग्स की साइंटिफिक स्टडी क्या कहलाएगी बच्चे? बायोलॉजी कहलाएगी। साइंटिफिक स्टडी का मतलब क्या होगा? जिसके अंदर हम साइंस को इन्वॉल्व करेंगे, जिसके अंदर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, जिसके अंदर हम एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, जिसके अंदर हम कंक्लूजन्स निकालेंगे। आगे बच्चे इसके वर्ड की डेफिनेशन आ गई है। द वर्ड बायोलॉजी इज ड्राइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। ठीक है, ये बायोलॉजी का जो वर्ड है ये 2 ग्रीक वर्ड से जो है हमने लिया है। फर्स्ट है बायोस और दूसरा क्या है बच्चे? लोगोस। बायोस एंड लोगोस। बायोस का मतलब क्या होता है बच्चे? लाइफ। लोगोस का मतलब क्या होता है? मीनिंग, थॉट एंड रीजनिंग, सोचना, समझना एंड वजह को तलाश करना।
अच्छा बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, व्हाट आर मेजर डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की जो है मेजर डिवीजन्स कौन कौन सी हैं। अब हम ये स्टार्ट से ही पढ़ते आ चुके हैं। इसकी मेजर डिवीजन बच्चे कितनी है, 3 है, बॉटनी, जोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी का मतलब क्या होता है बच्चे, बॉटनी का मतलब होता है रिलेटेड टू प्लांट्स। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। अगर हम प्लांट्स की स्टडी करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, ये बॉटनी। जोलॉजी तो बच्चे जू का मतलब क्या होता है, एनिमल्स। लॉजी का मतलब क्या होगा, स्टडी। जोलॉजी का मतलब क्या होगा, एनिमल्स की स्टडी। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जोलॉजी। प्लांट्स की स्टडी बॉटनी, एनिमल्स की स्टडी जोलॉजी। और माइक्रोबायोलॉजी मतलब क्या होगा बच्चे, माइक्रोबायोलॉजी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट्स की स्टडी बॉटनी, एनिमल्स की स्टडी जोलॉजी। अच्छा बच्चे इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, वो है डिफ्रेंशिएट बिटवीन मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। अच्छा बच्चे ये मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी है क्या, ये आगे बायोलॉजी की सब डिवीजन है, सब ब्रांचेज हैं, ठीक है, ये सब ब्रांचेज हैं। उसने पूछा कि हमें मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के अंदर हमें डिफ्रेंशिएट करें। तो सबसे पहले मॉर्फोलॉजी देख रहे थे, क्या होता है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी के अंदर क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि वो किस किस चीज़ से मिलकर बने हैं, उनकी कंपोजिशन क्या है, वो अंदर से कैसे हैं, वो बाहर से कैसे हैं। ठीक है, इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, इसकी 2 टाइप्स हैं, आपको पता है। अगर हम उसकी एक्सटर्नल स्टडी कर रहे हैं तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, अगर हम इंटरनल स्टडी कर रहे हैं तो इंटरनल मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो इट इज़ इफ़ वी स्टडी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म इट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। इफ़ वी स्टडी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म इट इज़ कॉल्ड इंटरनल मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी। तो एनाटॉमी क्या है, मॉर्फोलॉजी की ये आगे टाइप है। ठीक है, अगर हम एक्सटर्नल स्टडी कर रहे हैं तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी होगी, लेकिन अगर हम इंटरनल स्टडी कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, इंटरनल स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, तो उसे हम इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं और उसके अलावा हम उसको एनाटॉमी भी कहते हैं।